अलवर में ब्लड बैंक से जुड़े सरकारी नियमों के उल्लंघन करने का बड़ा मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत अधिकारियों को दी गई है। शिकायत मिलने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने जांच शुरू की है। इसके साथ ही जानकारी इकट्ठी करके मुख्यालय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। अलवर के अंदर एक ब्लड बैंक है जीवन धारा, उसमें एसबी की जो जारी करते हैं, उसमें के अंदर कुछ ऐसा मामला संज्ञान में आया था कि जो प्राइस है उसके अलावा ये ओवर प्राइस कुछ ट्रस्ट के नाम पर इश्यू हो रहा है। इस संबंध में हमने हमारे अधिकारी को वहाँ भेजा। अधिकारी ने जांच में पाया गया कि भाई उनके द्वारा दिसंबर से हमने उनका रिकॉर्ड लिया। दिसंबर में 5 एसडीपी जारी की गई है। जनवरी फरवरी में उन्होंने कोई एसडीपी जारी नहीं करी। मार्च में 4 करी, अप्रैल में 5 करी। दिसंबर में जारी की तो उसमें उन्होंने 4 एसडीपी के अंदर चार्ज लेना बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि आप एक डोनर का अगर टेस्टिंग कैंसिल हो जाती है तो जो दूसरा डोनर आता है तो उससे टेस्ट के नाम पर हम लोग इससे 500 रुपए लेते हैं, जो कि रिफंडेबल, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन ये जो सारी पर्चियां हैं हमने रिकॉर्ड पे ले ली है, जितनी भी क्योंकि जो अधिकृत रेट है वो 9500 रुपए है, जिसमें ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस है। और ये रिपोर्ट बना के आज आयुक्त को भिजवा देंगे। बैंक से जुड़े हुए नियमों को लेकर अलवर शहर के जीवनधारा ब्लड बैंक द्वारा जिस तरह की अनियमितता बरती गई, कहीं ना कहीं ब्लड लेने आए जो जरूरतमंद थे उनसे तय नियमों के बाद अत्यधिक राशि वसूली गई। जिस तरह कहीं ना कहीं ब्लड बैंक की चैरिटी के नाम पर 500 से लेकर 1000 रुपए वसूले गए, उसकी जब शिकायत हुई तो औषधि नियंत्रण विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान लिया। मामले में कार्रवाई करते हुए वहां का रिकॉर्ड जब्त कर लिया है और ये भी बात साफ हो गई है कि इस तरह की अनियमितता बरती गई। अब इस मामले में कहीं ना कहीं ब्लड बैंक से जुड़े हुए जो संचालक हैं, जो कर्मचारी हैं, वो बहाने मार रहे हैं कि ये काम इसलिए हुआ क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं दोबारा से लैब टेस्टिंग करनी पड़ी। जो उनका डोनर था वो बदल दिया गया, जिसके चलते 2 बार टेस्टिंग चार्ज लगा। लेकिन नियम कहता है कि जो आप ब्लड एक बार दे रहे हैं या जिस तरह की भी एसटीपी ले रहे हैं उसमें टेस्टिंग चार्ज इंक्लूड रहता है। उसके बावजूद भी दोबारा पैसे लिए जाने का पूरा ये खेल रचा गया। अब रिकॉर्ड भी पास में है, सरकार भी है और देखने का विषय रहेगा कि क्या संबंधित जीवनधारा ब्लड बैंक से जुड़े कर्मचारियों पर कोई गाज गिरती है या इस ब्लड बैंक को लेकर जो लाइसेंस है उस पर कोई कार्रवाई होती है। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं समर गुप्ता।